वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। तो जैसा कि आपको मालूम होगा अभी यहाँ पे बहुत मामला गर्म है। आपको मालूम होगा डॉक्टर मतलब जो लेडी डॉक्टर थी कोलकाता की, उसके साथ में रेप किया जाता है। करीब 10-12 लोग होते हैं मिलके उनके साथ रेप करते हैं, बहुत दुष्कर्म करते हैं। भाई ऐसा यार सोच के भी मुझे घृणा आती है, ऐसे लोग अभी इंडिया में हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पे ध्रुव राठी ने उनके ऊपर क्या बोला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे छोटी सी क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कौन से यूट्यूबर ऐसे हैं जो उन्होंने उनका यहाँ पे है ना खिलाफ वीडियो बनाई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने ध्रुव राठी का बयान यहाँ पे सुन लिया होगा, उन्होंने क्या बोला। यहाँ पे वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी को ब्लेम किया जा रहा है। इसी बात पे है ना बहुत सारे यूट्यूबर उनसे नाराज हैं, उनसे गुस्सा हैं और उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो ट्रोल हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग भी जो उनको ट्रोल किया जा रहा है कि अब वीडियो क्यों नहीं आ रही है, पहले मोदी के खिलाफ हमेशा वीडियो आ जाती थी, अब वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पीपल्स चैनल ने उनके खिलाफ यहाँ पे क्या बोला है, आप लोग यहाँ पे ये भी सुन लीजिए। पर हाँ, अगर आप कोई फैक्ट छुपाते हो और फैक्ट के सामने होते हुए भी ऐसी दलीलें देते हो जिससे पता चलता है कि आप किसी को डिफेंड कर रहे हो या करप्शन की बू आ रही है, तो वो गलत है। इसलिए आवाज उठाना और सड़कों पर उतरना भी बहुत जरूरी है। पर मैं ये देख रहा हूं कि मेरे सामने 3 बहुत बड़े मुद्दे आए जो कि मुझे लगा कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। पहला, इस मामले को पॉलिटिकल बना दिया जा रहा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च पे निकल जाती हैं, ऐसा दिखाती हैं कि शी इज विद एवरीबॉडी एल्स, जो कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है पॉलिटिकली। पर इससे ममता जी कि जस्टिस को मॉक किया जा रहा है और ये देख के मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि ममता बनर्जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। जो लोग उस स्टेट की मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, क्या उनसे सवाल नहीं उठने चाहिए? तो ऐसा क्यों होता है? वही इन्फ्लुएंसर्स कभी कुछ बोलते हैं तो अब कुछ और बोलते हैं, बिकॉज उनका जो नैरेटिव है वो लेफ्ट चलता है। वो एंटी बीजेपी है, तो आज ममता जी पे अगर उंगलियां उठ रही हैं तो उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वो न्यूट्रल होके ये नहीं देख रहे कि यहाँ ममता जी की बात हो रही है, यहाँ अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सब जगह पॉलिटिकल काजे व्यवहार करा जाए ना। ऐसी दलीलें भी देते हैं कि एनिमल मूवी की वजह से ही हुआ है, जबकि खुद गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रशंसक रहे हैं, अनुराग कश्यप, गैंग्स और वासीपुर के प्रशंसक रहे हैं, पर आज अपना नैरेटिव के लिए कहानी को एक पॉलिटिकल मोड़ दे रहे हैं। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है। Hold up, wait a minute, something ain't right. गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इस 2 पार्ट स्टोरी ने इंडिया की बॉक्स ऑफिस में तकरीबन 61 करोड़ का बिजनेस किया था।
तो दोस्तों दोनों तरफा आपने बयान सुन लिया। अब आप लोग ही मुझे कमेंट में अपनी राय दें, यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।